आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है आज के बाद वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में। आज हम प्रोग्राम जयपुर पुलिस मुख्यालय राजस्थान हेडक्वार्टर से कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम कितनी बड़ी चुनौती है राजस्थान पुलिस के सामने, और इसी के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो नया इस्तेमाल शुरू हो रहा है तेजी से, तो कहीं न कहीं इससे अपराध के पनपने के जो चांसेस बढ़ रहे हैं, इस पर राजस्थान पुलिस कैसे लगाम लगाएगी। यानी तमाम मुद्दों पर बात करने के हमारे खास सवाल है राजस्थान पुलिस के पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा। डॉक्टर रवि प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। रवि प्रकाश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज की तारीख में डिजिटल प्लेटफॉर्म का जितनी तेजी से जो उपयोग किया जा रहा है, कहीं न कहीं इससे अपराध के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, नए अपराध नए तरीके से, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए राजस्थान पुलिस द्वारा? निश्चित रूप से जयदेव जी, जो आपने कहा, डिजिटल वर्ल्ड में और साइबर स्पेस में हम सभी अपने स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के माध्यम से, लैपटॉप्स के माध्यम से हम काम करते हैं, चाहे वो पर्सनल काम हो, प्रोफेशनल काम हो। और डिजिटल पेमेंट्स की भी अगर बात हो तो हम काफ़ी डिजिटल पेमेंट्स के अभ्यस्त हो चुके हैं और बड़ी आसानी से, बहुत कन्वीनियंट जो पेमेंट्स होते हैं वो हम इससे कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये टेक्नोलॉजी अपराधियों को भी उपलब्ध है और अपराधी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और जो आम नागरिक हैं उनको किसी न किसी तरह से सोशल इंजीनियरिंग करके, बातों में बहला फुसला के वो ठगी करने का प्रयास करते हैं। और कई लोग अज्ञानता की वजह से, कई और भी कारण से, लालच से वो इनके चक्कर में आ जाते हैं और फिर साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। और अभी आपने जो बात की डिजिटल अरेस्ट की, ये डिजिटल अरेस्ट एक वैसे कोई शब्द है नहीं, लेकिन एक प्रचलन में एक बात चली है कि साहब, जब ये एक तरह का जो क्राइम है, किसी भी विक्टिम को फोन करके कोई ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर बनके, ईडी ऑफिसर बनके या और कोई पुलिस ऑफिसर बनके, वो इस तरह का भय पैदा कर देते हैं कि आपके जो बैंक खाते हैं उनमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं, या कोई टेररिज्म रिलेटेड कोई फंड है, या ड्रग रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो इस तरह से उसको इतना डरा देते हैं विक्टिम को कि वो एकदम से एक तरह से हिप्नोटाइज होके उनकी सारी बातें मानना शुरू कर देता है और उनके खातों की जांच करने के नाम पर किसी दूसरे खाते में सारे पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं और ये कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट से मॉनिटर्ड है और कुछ ही दिनों में आपको जब क्लियर हो जाएगा तो आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन खैर, क्योंकि आपराधिक उनकी मंशा है तो इसलिए ये हो नहीं पाता। और जब विक्टिम को पता चलता है कि 20-25 दिन, एक महीना हो गया और पैसा नहीं आया वापस अकाउंट में, तब उसको एकदम से लगता है कि वो ठगा गया है। और तब पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो रिपोर्ट की जाती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि ये पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चला है, 2-3 महीने कई केसेस में निकला है विक्टिम के अकाउंट से, और उन्होंने, जो क्राइम करने वाले हैं, उन्होंने समय समय पर इस पैसे को जल्दी से निकाल लिया, तो फाइनेंशियल सिस्टम में रहता नहीं है, इसलिए पुलिस के पास कोई तरीका नहीं होता कि इसको फ्रीज करा दें। केवल अब अनुसंधान का मुद्दा ये बच जाता है कि ये पैसे किन किन अकाउंट्स में गए और इसका किंग पिन कौन है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी आती है, क्योंकि नॉर्मल क्राइम एक ज्यूरिडिक्शन रिलेटेड होता है, पुलिस स्टेशन का होता है, या एक राज्य पुलिस के का एक अपना राज्य उसका ज्यूरिडिक्शन होता है। लेकिन ये अलग अलग स्टेट्स में, पूरे भारत में, कभी कोई अक्यूज्ड का रहना वहाँ का है, एटीएम कहीं और है, बैंक कहीं और है, तो एक ये बहुत बड़ी चुनौती स्टेट पुलिस के लिए बन जाती है। और सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि इनमें से बहुत से जो साइबर अपराधी हैं वो किसी, अगर विदेश में कहीं बैठे हैं किसी जगह पे, वहां से ऑपरेट करते हैं, और तो ये एक और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है कि किस तरह से उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन पूरी करें, और मान लो पूरी हो भी गई है और जानकारी पूरी आ भी गई है, तो किस तरह से उनको वहां से प्रत्यार्पण किया जाए, उनको एक्स्ट्राडिट किया जाए। लेकिन उसकी प्रोसेस अलग है, उस देश से
हमारा एक्स्ट्राडिशन है नहीं है, ट्रीटी है या नहीं है, एमलैट के प्रोविजन है या नहीं है। तो ये बहुत सारे मुद्दे जो नेशनल लेवल पे डील होते हैं सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू। तो अभी ये बहुत बड़ी चुनौती इन क्राइम्स में ये आ रही है। निश्चित रूप से इस पे सभी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इस पे काफी काम कर रहा है। जो I4C डिवीजन है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो I4C के नाम से कहलाता है और जो MHA में बना है, इस पे बहुत ही एक कोऑर्डिनेशन का रोल है और डेटा सभी स्टेट्स का उनके पास उनके पोर्टल पे जाता है। तो आने वाले समय में हमें यकीन है कि हम लोग इस पे काबू पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें अपनी ट्रेनिंग, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी और जो अपराधियों के बारे में जानकारी है, उनका डेटा बैंक है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। और आम नागरिक से मैं ये आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा तरीका बचाव का सावधानी बरतनी है। आप सचेत रहें। किसी भी इस तरह के कॉल को आप ये याद रखें कि इस तरह का ठगी करने के लिए कॉल है। अगर आपको कोई शक है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके आप बता सकते हैं इस तरह का कॉल आया है कि आप कोई पुलिस के ऑफिसर ने किया है, किसने किया है। तो पुलिस के ऑफिसर कभी इस तरह का फोन करके आपको डराएंगे धमकाएंगे नहीं, ना सीबीआई करेगी ना ईडी करेगी। उनको अगर कार्रवाई करनी होगी तो वो सीधा ही करेंगे। वो कोई फोन पे आपके वो इस तरह से नहीं डराएंगे। इसलिए इसमें आपको जो सावधानी है आपकी, अगर आप सावधानी रखेंगे और आप जानकारी रखेंगे तो आप इस तरह के साइबर क्राइम से बच पाएंगे। जी, डॉक्टर रवि प्रकाश जी, इस समय सीजन चल रहा है आईपीएल का, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा, चुनाव का भी माहौल है। तो इस बीच हम देखते हैं कि पहले जो सट्टेबाज जो ऑफलाइन चलाते थे, आजकल वो भी कहें कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो गए या गूगल के माध्यम से नए नए तरीके निकाल रहे हैं, जिससे कहें कि वो ऑनलाइन सट्टे बाजार एक हावी हो रहा है, जिसकी वजह से जो नए जो युवा पीढ़ी है वो कहीं इस लत का शिकार भी हो रही है। इसको कैसे आप लोग मॉनिटरिंग करते हो, टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये अभी एक ऐसा फील्ड है जिसपे कानून बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। और अब जब आप स्टेट पुलिस से पूछ रहे हैं तो साइबर स्पेस और इंटरनेट एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी एक तरह से सबका टेरिटरी है और एक तरह से किसी का भी टेरिटरी नहीं है। तो एक ये चुनौती है, जब तक इसमें ठोस कोई इस तरह के कानून नहीं बन जाते कि कौन कब क्या कार्रवाई करेगा, किसके खिलाफ करेगा, तब तक स्टेट पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल है कि इसमें ऑनलाइन बेटिंग पे कुछ किसी तरह की कार्रवाई ठोस रूप से की जाए। कार्रवाई होती है जो नॉर्मल हमारा गैम्बलिंग एक्ट और आरपीजीओ वगैरह है, बट उसके जो प्रोविजंस हैं वो इतने कोई कठोर नहीं है। और उसमें इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन, जब भी मैं बात कर रहा था, तो ये इन्वेस्टिगेशन क्योंकि ऑनलाइन खेल रहे हैं, कौन कहाँ बैठा है, कहाँ बैठ के क्या कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये एक अभी पुलिस के लिए बहुत चुनौती वाली बात है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई क्लियर कट जो पॉलिसी है, गाइडलाइंस वो बनने चाहिए, किसकी क्या भूमिका रहेगी, क्या कौन क्या करेगा इसमें। तो वो जब तक क्लियर नहीं होगी इस चीज पे अभी काबू पाना बड़ा कठिन है। डॉक्टर प्रकाश जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राजस्थान का मेवात एरिया कहीं के साइबर के लिए एक प्रचंड माना जाता है, ऐसे में उसको किस तरीके से आप लोग बस्ट कर रहे हैं? क्या कुछ खास नवाचार आपकी तरफ से किए गए हैं साइबर अपराध को रोकने के लिए? देखिए, एक तो है कि हम जागरूकता विभिन्न माध्यमों से साइबर क्राइम के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए उसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। इसमें सभी आम नागरिकों का, दूसरे जो संगठन है, एनजीओज हैं, सभी का हम सहयोग भी ले रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसी चीज है जो सबको अफेक्ट कर सकती है। इसलिए इसमें सभी स्टेक होल्डर्स हैं। तो सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आके इस पे अपने प्रयास करने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो कानूनन करना चाहिए हमें, हम उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं लगातार जो इस तरह की ठगी में शामिल हैं, और उन पे चिन्हित करके उन पे रेड भी डालते हैं। पिछले 2-3 महीनों पहले आपने सुना होगा कि काफी बड़ी रेड भी डाली गई थी। और समय समय पर छोटी रेड्स जो है वो भरतपुर और डीग और अलवर पुलिस करते रहते हैं अपने स्तर पे, लेकिन बृहद स्तर पे भी हम लोग रेड्स लगातार प्लान कर रहे हैं।
और इसमें जो जितने भी अपराधी हैं उनको चिन्हित करके पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि ये हमारे रडार पे आए, और बहुत से हमारे रडार पे भी हैं। और जब जब ये कोई इस तरह का क्राइम करने की कोशिश करते हैं तो डेटा बैंक, इनका डेटा सेट व पूरा जो I4C के पास है उसकी सहायता लेके, और भी टूल्स डेवलप हुए उसकी सहायता लेके हम इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और क्रिमिनल इनका प्रोफाइल बनाया जा रहा है। तो कृपया जी आपने हमारे समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।